नमस्कार, सर्विस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 1000 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हुए कोरोना संक्रमित। आपात सेवाओं पर भी मंडराया संकट। गणतंत्र दिवस पर हिंसा फैलाने की साजिश, सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट्स। जम्मू कश्मीर में बने बारिश बर्फबारी के आसार। कई जिलों में दिन का पारा 8 डिग्री तक गिरा। ठिठुरन और ज्यादा बढ़ी। और जम्मू में संक्रमित छात्रा की परीक्षा लेने के विरोध में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। कंट्रोलर को बर्खास्त करने की गई मांग। अब समाचार विस्तार से। कोविड की तीसरी लहर के बीच जम्मू कश्मीर में तेजी से संक्रमित हो रहे डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी कोविड रोगी चिकित्सा देखभाल प्रबंधन में चुनौती बन रहे हैं। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्वास्थ्य केंद्रों में अब तक 1000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा केंद्रों में रूटीन सर्जरी के बाद आपात सेवाओं पर भी संकट आ गया है। जीएमसी जम्मू और एसोसिएटेड अस्पतालों में करीब ऐसे 500 कर्मी संक्रमित हुए हैं। इनमें रजिस्ट्रार, सकाय व पैरामेडिकल कर्मी आदि शामिल हैं। संक्रमण की चपेट में डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मियों के आने से आगामी रूटीनों के साथ इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसमें आपात प्रबंधन के लिए स्टाफ को तैयार रखने में मुश्किलें आ रही हैं। जीएमसी जम्मू और एसोसिएटेड अस्पतालों में 33 पीजी में से 11 संक्रमित हो चुके हैं। इनमें अधिकांश थिएटर प्रबंधक से जुड़े हुए हैं, जो इसी तरह के 5-6 रेजिडेंट डॉक्टर, 3 सकाय सदस्यों सहित अन्य पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित हुआ है। जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन का कहना है कि आपात सेवाओं को जारी रखते हुए डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों का रोस्टर बनाने के उचित प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगभग सभी प्रमुख विभागों में चिकित्सा कर्मी संक्रमित हुए हैं। इससे संक्रमित कर्मियों को कम से कम 7 दिन आइसोलेट रखा जाता है। गणतंत्र दिवस पर सीमा पार से जम्मू कश्मीर में व्यापक पैमाने पर हिंसा फैलाने की साजिशें रची जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि आईएसआई के इशारे पर घाटी में आईईडी धमाका किया जा सकता है। इसके अलावा सुरक्षा बलों पर हमले और पुलिस कर्मियों एवं नागरिकों की हत्याएं कर माहौल बिगाड़ने की साजिश भी है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमले की भी आशंका है। इसके लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मा सौंपा गया है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कई माध्यमों से इनपुट मिले हैं कि सीमा पार से हिंसा की साजिश रची गई है। इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर युवाओं को भड़काने की साजिश की जा रही है। इससे हमारे सुरक्षा बल इस समय पूरी तरह से मुस्तैद हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। चिलेकला के आखिरी दौर में जम्मू कश्मीर मौसम का मिजाज फिर बदला है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज यानी कि मंगलवार को बादल छाए रहे। जम्मू के कई इलाके कोहरे के आगोश में रहे। मौसम में बदलाव से कई जिलों में दिन का तापमान गिरा है। पिछले दिनों मौसम खराब हुआ और रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार प्रभावित हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 18-19 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल आज तो ऐसा नहीं हुआ, मगर जम्मू संभाग के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री तक गिर गया है। जम्मू में दिन भर बादलों के छाए रहने के साथ ओस पड़ी है। इससे ठंड में वृद्धि हुई है। सर्दी का असर बाजारों में भी दिखने लगा है। कोरोना संक्रमित छात्रों को परीक्षा केंद्र में पहुंचकर परीक्षा देने के लिए मजबूर करने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करे परिषद के सदस्यों ने इस मौके पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के काउंसलर को बर्खास्त करने की भी मांग की। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। साइंस कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे परिषद के सदस्यों का कहना था कि यूनिवर्सिटी का रवैया बेहद ही हैरान करने वाला है। छात्रा के परिवार के आग्रह पर भी कंट्रोलर ने छात्रा को परीक्षा केंद्र में ही परीक्षा देने के लिए मजबूर किया। अगर कंट्रोलर चाहते तो छात्रा की ऑनलाइन परीक्षा भी ली जा सकती थी या उसके स्वस्थ होने पर उसकी परीक्षा ली जा सकती थी, लेकिन कंट्रोलर ने ऐसा नहीं किया और उनके अड़ियल रवैये को दर्शाता है कि परिषद के सदस्यों का भी यही कहना है कि इससे न सिर्फ छात्रा की परेशानी हुई है, जबकि परीक्षा देने पहुंचे दूसरे छात्रों को भी संक्रमण का खतरा बन गया है, जो पूरी तरह से कोविड नियमों के खिलाफ था। हालांकि छात्र को परीक्षा केंद्र में ना बिठाकर उसे लैब में ले जाकर परीक्षा दिलवाई गई, लेकिन इससे संक्रमण का खतरा कम नहीं होता। परिषद के सदस्यों ने इस मौके पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रबंधन व कंट्रोलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं परिषद के सदस्यों ने कहा कि कंट्रोलर को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और उपराज्यपाल इस पर तुरंत कार्रवाई करे। जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के अंदर हुई है, सबसे पहले मैं इस पूरे घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और इस घटना के अंदर चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर, देखिए जिस प्रकार से कल
पूरे देश भर के अंदर जहाँ अपने जो एग्ज़ाम है वो पूरे विश्वविद्यालय जो अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं, वहीं क्लस्टर विश्वविद्यालय जो है वो इतने कोविड के बावजूद भी अपने जो विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ाम लगातार लेते आ रहा है। जब एक स्टूडेंट्स ऐसे अनेक प्रकार के स्टूडेंट जो पॉजिटिव आए हैं, जब एक हमारी बहन जो पॉजिटिव आती है उसके घर वाले जब क्लस्टर विश्वविद्यालय के कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से जो उनसे संपर्क करते हैं, उनको वो फ़ोन कॉल करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी बेटी पॉजिटिव आई है। परंतु जिस प्रकार का बिहेवियर, जिस प्रकार की अप्रोच क्लस्टर विश्वविद्यालय के कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा दिखाई जाती है और वो जो जिस प्रकार की वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको एग्ज़ाम देना होगा। और जब वो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने आता है और जहाँ विश्वविद्यालय ये बात करता है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं, परंतु इस प्रकार की कोई वहाँ चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले उस जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसके द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो कोविड पॉजिटिव होता है। जम्मू में आज युवा कलाकारों द्वारा तुझे सलाम का पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें इस पोस्टर के रिलीज करते हुए कलाकारों ने अपनी खुशी का इजहार किया और हमारे मीडिया कर्मियों को इसकी जानकारी दी। जी, आज हम यहाँ पे आए हैं ये मकसद से कि एक बॉलीवुड मूवी तैयार की हमने, जिसको जो पहली बॉलीवुड की मूवी है, जिसको एक कश्मीरी प्रोड्यूसर भी है और एक कश्मीरी डायरेक्टर भी है, जम्मू कश्मीर से डायरेक्टर भी है। बॉलीवुड की पहली मूवी हम लेके आए हैं आपको। 24 तारीख को ये रिलीज़ हो जाएगी, 26 जनवरी हंगामा प्ले पे। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। जैसे आप अभी अपना वक्त निकाल के आपसे ये मूवी आगे इस जगह पहुँच सकती है। और ये मूवी में जो बजट वो 5-5.5 करोड़ रुपये तक चला गया है। तो आप लोग थोड़ा प्यार दिखा दीजिए और हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों से भी ये अपील करते हैं कि इस मूवी को थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, ताकि ये पहली बॉलीवुड मूवी है। मैं इस मूवी का एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, कम डायरेक्टर, क्योंकि हम अविनाश जी जो कि इस मूवी के मेन डायरेक्टर है, उसका थैंक यू अदा करना चाहते हैं, जिसने हमें गाइड किया कि ये मूवी में डायरेक्शन कैसे होती है। महबूबा मुफ्ती के रूपनगर में जनजातीय वर्ग के लोगों के घरों को बिना नोटिस दिए तोड़े जाने की घटना पर भाजपा को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों की दुश्मन भाजपा सरकार का कोई मानवीय चेहरा नहीं है। पार्टी नेताओं के साथ रूपनगर में धरना स्थल पर पहुंचकर महबूबा मुफ्ती ने प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन किया। इसके साथ ही उपराज्यपाल से जिनके घर बिना नोटिस के तोड़े गए हैं उन्हें फिर से उस स्थान पर घर बनाने देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करती है। देश को भाजपा से आजादी चाहिए। ये लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं। मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ाने की साजिशें भाजपा करती रहती है। गुजर बकरवाल पहाड़ी को लड़ाना चाहती है। भाजपा के खिलाफ सभी को एकजुट होने की जरूरत है। केवल धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर वोट हासिल करना चाहती है। उन्होंने जनजातीय युवाओं से अपील की कि वे कलम और वोट की ताकत से भाजपा का मुकाबला करें। पत्थर और बंदूक कभी ना उठाएं। ये भाजपा यही चाहती है, उन्हें कोई मौका मिले और इसके खिलाफ वे धरने पर बैठे और उनका जमकर समर्थन किया। इंसाफ करो, इंसाफ करो, रहेंगे कहाँ? कीमत तो करेंगे, भूखे तो से आए, 2 टाइम नहीं खाएंगे, 1 टाइम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हिम्मत और तो कुछ नहीं, मैं क्या बताऊं आपको। इस वक्त ऐसी सरकार है जो अंधी भी है, बहरी भी है और गूंगी भी है। इसको गरीबों का दर्द सुनाई नहीं देता है। गरीबों को जड़ से निकाल दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये गरीबों की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, गरीबों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। एक तो मकान देने तो दूर की बात है, जो है उनको ही तोड़ रहे हैं। हमें बड़ी मुश्किल से बनाए छोटे छोटे घर। हाँ वो तो ठीक है, वो कैसे बड़ी मुश्किल से घर बनता है। उसमें चीजें जो होती हैं वो 50-50, 60-60 साल से जमा करके किए होती है, सारा बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये कोई तरीका है क्या? ऐसे होता है? ऐसे इसीलिए आए हैं क्या वहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ इतना। रूपनगर के सेक्टर 6 में गुजर परिवारों के मकान गिराए जाने का विरोध करते हुए विभिन्न राजनीतिक और अन्य संगठन से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की मांग की जा रही है और उनको चेताया है कि अगर उनका पुनर्वास नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं जम्मू शहर के सीमित नहीं रहेगा, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। वहीं आज जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये सब बातें कही। इन परिवार वालों के साथ वे धरने पर बैठ गए हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि जब तक देश का बंटवारा हुआ था तब से
ये लोग यहाँ पर ही रहे हैं और पहले कच्चे मकान थे, पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर मकान बनाए और अब थोड़ी राहत महसूस करने लगे थे कि जेडीए ने इन परिवारों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं, अगर कुछ गलत था तो पहले बताया जा सकता था, ऐसा नहीं हुआ। कॉलोनी बनाकर पैसा जमा करने में जुटा जेडीए इंसानियत भूल गया है। इन लोगों का पुनर्वास हर हाल में होना चाहिए। ये सब बातें सुनील डिम्पल ने अपने समर्थकों के साथ बैठकर कही। इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपनी खामोशी, अपनी चुप्पी को, जो बेघर जिनके आशियाने रूपनगर में जेडीए ने, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनके घरों को तबाह किया है, इन्हें बेघर किया है, कितने दिनों से इतनी ठंड में ये यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ये 2-2 साल के बच्चे, ये 2-2 महीने के बच्चे, आप देखिए इतनी ठंड में। और यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बीमार हैं, अस्थमा के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं और ना जाने कितनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर इनमें से किसी को कोई हर्ज मर्ज हो गई तो कौन जिम्मेवार होगा? नंबर 1। नंबर 2, आप खामोश क्यों हैं? आज पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा तमाम राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, डोडा किश्तवाड़, भद्रवाह, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पुंछ राजौरी, सांबा, कठुआ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीडीपी। बहुफोर्ट के लोगों ने आज अपने कॉर्पोरेटर श्यामलाल भसन के साथ मिलकर पीएचई विभाग के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कॉर्पोरेटर श्यामलाल भसन का कहना था कि 75 साल के बाद भी, आज़ादी मिलने के बाद भी आज तक बहुफोर्ट आज़ाद नहीं हुआ। वहीं स्थानीय लोग बहुफोर्ट के मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी तरस रहे हैं। उन्होंने बताया कि 16.5 कनाल की जमीन बहुफोर्ट के स्थानीय लोगों द्वारा फिल्ट्रेशन प्लांट को दी गई है, मगर बावजूद इसके यहाँ के स्थानीय लोग पीने के पानी से वंचित हैं। वहीं कॉर्पोरेटर श्यामलाल भसन व स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द यहां के लोगों को पानी मुहैया करवाया जाए, ताकि लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना ना पड़े। बहुफोर्ट के लोगों की ओर से की जा रही है। डिफरेंट मोहल्लों के प्रेसिडेंट और डिफरेंट बरादरी से और डिफरेंट पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रखी गई है कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी बहुफोर्ट के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आज भी लोग प्यासे हैं। ये हमारा सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, फिल्ट्रेशन प्लांट है, 16.5 कनाल जमीन बहुफोर्ट के लोगों ने दी हुई है, जहां पर हमने स्कूल ग्राउंड बनाना था, पीएचसी बनानी थी, जहां पर कम्युनिटी हॉल बनाना था, लेकिन वो हमने 16.5 कनाल जमीन फिल्ट्रेशन प्लांट को दी, इस आश्वासन के साथ कि हमारे लोकल लोग वहां पर एंगेज होंगे और हमें रोज पानी पीने के लिए मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी हमें पीएचई की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमारा ये हाल है। हमें रोज सुबह सबसे पहले 50 से भी ज़्यादा टेलीफोन सुनने पड़ते हैं कि आज हमारा पानी नहीं आया है, आज हमारा पानी लेट हो गया है। तीसरे दिन पानी आता है, वो भी अनशेड्यूल मैनर में आता है और वो भी कम टाइम तक आता है। जो हमारी मोटर हैं, जो हमारे पंप्स हैं, वो भी अंडर कैपेसिटी के हैं, जो कि प्रॉपर पानी हमें नहीं दे पाते हैं। हमने कितनी बार हमें ये पंपिंग स्टेशन, बोरिया पंपिंग स्टेशन हमें लॉक करना पड़ा, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन फिर भी इस जल शक्ति डिपार्टमेंट को, पीएचई डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने एक जेई से लेकर एक्शन से, हमने सुपरडेंट इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर, कमिश्नर सेक्रेटरी पीएचई, उसके बाद हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर उसके बाद हमारे एडवाइजर्स हैं, एडवाइजर टू एलजी, हमारे एलजी हैं, जहाँ गवर्नर हैं, उनके साथ मुलाकात की। सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों ने डायरेक्टर सेरिकल्चर श्री मंजूर अहमद कादरी के साथ मुलाकात की और उन्हें उनकी पुरानी मांगों से अवगत करवाया। डेलीगेशन के सदस्यों ने डायरेक्टर को पुष्प भेंट किए तथा उन्हें अपना परिचय भी दिया। इस अवसर पर बशीर अहमद मलिक और विनोद कुमार पराजेश विशेष तौर पर उपस्थित थे। तो अभी हमारे जो ये हैं सेरिकल्चर असिस्टेंट या बाकी जो पोस्टें हैं, तो उसमें जो अभी रिक्रूटमेंट रूल्स के मुताबिक एलिजिबिलिटी है वो है पीजीडीएस, लेकिन आज पीजीडीएस बहुत कम कैंडिडेट हैं।
आज यूनिवर्सिटी से निकलते हैं बीएससी सेरिकल्चर, एमएससी सेरिकल्चर, तो वो भी हम इसमें डाल रहे हैं ताकि जो इस वक्त हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, अभी रिक्रूटमेंट रूल के मुताबिक वो एलिजिबल ही नहीं है, तो इसकी अमेंडमेंट करनी जरूरी है। दूसरा जो वर्किंग कंडीशंस है या जो ब्लॉक आरएसपुरा की गंडली पंचायत में सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने अपनी पंचायतों में विकास कार्य को जारी रखते हुए मंगलवार को गांव कुल कला स्थित शमशान घाट में लोगों के बैठने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कार्य का काम शुरू करवाया। इस पर 3 लाख रुपए की राशि का खर्च किया जाएगा। इस मौके पर सरपंच सुरजीत चौधरी सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि व गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाना है। खाली हाथ जब दुनिया में आया था, अपना मुकद्दर लेके आया था और कर्म लेके साथ जाना है। कबीर जी कहते हैं ना, करनी जब बंदा की करनी ऐसी करो कि पीछे से जितने भी लोग हैं वो आपको रुएं। तो ये करने का ये हमारा सभी का, समाज का, पूरे समाज का जो फर्ज बनता है कि हमें ये जो घर हैं, ये शमशान घाट हो गए, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, गुरुद्वारे हो गए, उसमें अपना दिल खोल के कि दान देना चाहिए कि ये जगह अस्सी बन। पार्टी के जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के गांव कोटली शाहदुल्ला में कार्यक्रम का आयोजन कर क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर पीडीपी के वरिष्ठ नेताओं सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पीडीपी संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया गया। सरकार जो है वो गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देती है और ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव था कि जिससे हम अपने परिवार को, ये हमारा एक परिवार है जिसको हम जोड़ सकें। और आज हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को याद करते हुए उनके लिए आज हमने ये डोनेट किए। ये कोई खैरात नहीं है, ये हमारे अपने ही लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, ये कोई हम इनको खैरात नहीं दे रहे। और इसके साथ साथ आज इनको आज हमने एक बड़ा मनोबल प्राप्त हुआ है और नर सेवा नारायण सेवा इसी को कहते हैं। और ये हमारा दायित्व है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। जय हिंद। आज जो हमने प्रोग्राम किया है, ये मैडम महबूबा मुफ्ती जी के आदेश अनुसार आज हमने ये डोनेट किया है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा जिला प्रवक्ता राकेश पंडिता द्वारा उनके साथ उनके सहयोगियों व तहसीलदारों द्वारा अरनिया पुण्यका तथा थाना प्रभारी अरनिया तिलक राज शर्मा से भेंट की गई। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी उनके साथ विचार विमर्श किया तथा उन्हें पवित्र गीता की प्रति देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा के नेता ने दोनों ही अधिकारियों को विश्वास दिलाया कि उनकी हर तरह से संभव मदद की जाएगी और विश्वास जताते हुए कहा गया कि उनके आने से क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का भी अब समाधान होगा। विजय जी हैं, पंच हैं, राकेश जी हैं, सभी की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि उनके कार्यकाल में यहाँ पर पुलिस जो है उसका एक नाम होगा और शिष्टाचार भेंट है। आज उनसे कोई शिकायत हम लोग करेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक फॉर्मली वेलकम उनको करने आए हैं हम लोग यहाँ पर। लेकिन ये अपेक्षा ज़रूर रहेगी कि जो यहाँ ड्रग एब्यूज़ का काम और क्राइम का थोड़ा सा रेट जो बड़ा है उसको वो कटेल करने में, उसको वो अपना उसके ऊपर लगाम लगाने में कामयाब होंगे। और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उनका एक कार्यकाल जो हरनिया SHO-शिप का है एक बेहतर कार्यकाल हो और जिसमें पब्लिक और पुलिस का जो समन्वय है वो एक ऊंचाइयां छुए, ऐसी। कस्बा अखनूर में कोरोना टेस्ट से कई लोग पॉजिटिव निकले, जिसमें उन लोगों में दहशत फैल गई। वहीं CMO अशोक कुमार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग व SOPs का पालन लोगों से करवाएं और जागरूकता भी लोगों में फैलाएं। वहीं उन्होंने अपना और आम जनता से अनुरोध किया कि कोविड नियमों का पालन करें जिससे कोविड की तीसरी लहर को रोका जा सके। कि अखनूर में जैसे आपने देखा कि 2-3 दिन से केस डेली बढ़ रहे हैं, तो जैसे मैं आपको डाटा बताऊं, परसों हमने कोई 41 टेस्ट किए थे जिसमें 14 पॉजिटिव आए थे, ठीक है। तो कल का अगर आप देखो तो 166 टेस्ट, ठीक है, 166 में से 32 पॉजिटिव हैं। तो डे टू डे जैसे कोरोना फैल रहा है, तो आज मैंने ये किया है कि जैसे मैंने देखा 2-3 दिन इसका राइजिंग ग्राफ है, तो मैंने आज इसकी टेस्टिंग इंटेंसीफाई कर दी है। जैसे पहले हमारा एक ही कैंप वहाँ स्कूल में चलता था, आज मैंने जहाँ अपने जहाँ हॉस्पिटल में भी एक टीम लगाई है। तो जो भी हमारा पेशेंट एडमिट हो रहा है
जहाँ जिसका गायनी का ऑपरेशन करना है, जहाँ जिसकी नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो उन सब का पहले हम टेस्ट कर रहे हैं। जहाँ जो भी फ्लू वाले पेशेंट जितने भी आ रहे हैं हम पहले टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनको हम चेकअप करवा रहे हैं और दवाई दे के भेज रहे हैं। साथ साथ में मैंने 2 ऐसे वो मेरे मलेरिया के वर्कर हैं वो लगाए हुए हैं, वो उनको अवेयर भी कर रहे हैं। तो एक बहुत खुशी की बात है कि आज मैंने SHO साहब को बोला था कि जहाँ पे बगैर मास्क बहुत लोग आ रहे थे, तो उन्होंने पुलिस वाले भेजे थे, कुछ लोगों को उन्होंने चालान भी किए हैं। तो अभी मैं दोबारा जब राउंड लगाया तो देखा मैक्सिमम लोग जो मास्क में हैं, तो इसके सिवाय और कुछ नहीं। जम्मू शिफ्ट कर रहे हैं? नहीं सर, ये एडमिशन वाले नहीं है, ये फ्लू के पेशेंट है। देखो ये इनको हम अपनी भाषा में मेडिकल लाइन में बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है। इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसे मैं खड़ा हूँ जैसे ही घूम रहे हैं ये, तो इनको नॉर्मल खांसी जुकाम है, बिल्कुल मामूली, और थोड़ा सा फीवर है। तो हमने किसी को शिफ्ट नहीं किया हुआ है, सारे लोग अपने घरों में आइसोलेट किए हुए हैं और उनको बताया हुआ है कि आपने फ्लू में कौन सी दवाई खानी है। तो वो एक प्रोटोकॉल है, सेट प्रोटोकॉल है, उनको हमने बताया हुआ है कि ये मेडिसिन लेनी है, अपने घर में ही आइसोलेट रहना है, इनको दाखिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अपने घरों में आइसोलेट है। आइसोलेट इसलिए किए गए हैं ताकि ये कोरोना आगे पीछे ना फैले। अगर एक घर में 6 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो एक अगर पॉजिटिव आता है तो वो कम से कम उसको पता चल जाएगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, वो बाकी वालों से परहेज करेगा, कम से कम बाकी वाले बच जाएंगे। इससे यही रहेगा। देखो जब तक हर एक आदमी ये नहीं समझेगा, अब रोज़ TV पे आ रहा है कि मास्क पहनो, तो इसीलिए हमने पुलिस की थोड़ी सहायता ली थी, कुछ लोगों को चालान किए हैं, तो बाकी वाले हमारे CHO साहब भी लगे हुए थे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है और वीकेंड लॉकडाउन के बाद जैसे ही नौशहरा बाजार खुला तो प्रशासन और अस्पताल की टीमें नौशहरा की सभी दुकानदारों के पास पहुंची और उनके कोविड टेस्ट के सभी दुकानदारों को प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए कि सभी दुकानदार नियमों का सख्ती से पालन करें और उचित दूरी बनाकर रखें, दुकानों पर ज्यादा रश ना पड़ने देना चाहिए व समय समय पर इस प्रकार के कोविड टेस्ट किए जाने चाहिए। ये सही कदम है, क्योंकि इससे जो अफवाह फैल रही है मार्केट में, गैदरिंग आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो उससे इस चीज़ का पता चल जाएगा कि जो जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, ये सबका टेस्ट हो रहा है। तो प्रशासन का अच्छा काम है, इससे पता चल जाएगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अभी लोग ऐसा बोलते हैं कि इतनी गैदरिंग हो गई, बाजार में अफवाह फैल गई, मार्केट बंद हो गया, क्लोज, बाहर से जो हमारा कस्टमर रहता है वो भी नहीं आ पाता। कम से कम लोगों को इतनी अवेयरनेस हो जाएगी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं मास्क डालें। कोविड टेस्ट हो रहे हैं दुकान पर जाके, तो अच्छा है, सभी के टेस्ट हो जाएंगे तो सभी को पता चल जाएगा ये मतलब कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, तो हम आराम से दुकानें खोल सकेंगे। तो बाकी जो भी कदम है अच्छा कदम है, सभी के लिए अच्छा कदम है। आवाम को क्या, जनता जो बाजार आती है तो क्या, जो जनता आए मास्क पहन के आए, तो मास्क ज़रूरी है। जो भी दुकान पे आएगा मास्क पहन के, तो जो भी टेस्ट ज़रूरी है, टेस्ट भी कराना ज़रूरी है। अच्छा कदम है। हम लोगों को भी कहेंगे कि वो 3 गज की दूरी बना के रखें और मास्क डालें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। ये अपनी सेफ्टी के लिए, किसी के लिए तो है नहीं, और ये अच्छा कदम है प्रशासन का। इससे एक जो डर का माहौल था, किस में क्या है, कौन पॉजिटिव होगा नहीं होगा, अगर सबके टेस्ट हो गए तो क्लियर हो जाएगा हम किस स्टेज में हैं, कैसे हैं, हमारा नौशहरा जो है कहाँ खड़ा इस समय कोविड के रिलेटेड। तो इसी से स्थिति भी क्लियर होगी, लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना, कितना लगाना है, कैसे लगाना है। जम्मू नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ जारी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मोहिशपुरा चौक पर भी अभियान चलाया। दुकानों के बाहर लगाए गए होर्डिंग्स व सामान तोड़े गए व जब्त कर लिए गए। साथ ही टीमों ने मौके पर सड़क को खाली करवाया और सड़क किनारों पर खड़े वाहनों को भी निकलवाया गया। जैसे ही JCB मशीन वहां पर चलाई गई तो पूरे बाजार में शोर मच गया। दुकानदारों को लगा कि निगम का अमला दुकानों को तोड़ने पहुंच गया है। कईयों ने दुकानें बंद कर दी तो कईयों ने अपनी भागते हुए वहां पर नजर आए। निगम की कार्रवाई का विरोध भी वहां पर करना शुरू कर दिया गया। दुकानदारों को समझ नहीं आया कि आखिर निगम करने क्या जा रहा है। वहीं दुकानदारों ने जमकर इसका विरोध भी किया। चले अभी तो 9 लड़के काम कर रहे हैं, बाकी तो खजल हो रहे हैं। उसके बाद परमिशन लिए हमने बैठे हुए हैं। मेरे साथ बोला आप काम करो, जब आपको उठाएंगे तो उधर बैठाएंगे। हमने ठीक है। वो हफ्ता पहले आए ACR साहब, आपका क्या, आप क्या यूनियन के मैं एडवाइजर हूँ, कहना आप उधर उतारो तोड़ेंगे, हम उठा लेंगे, अभी उठा लेते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें अलॉटमेंट दो, हम चले जाते हैं। मेरे को बैठाया, मेरे साथ बहुत शुक्रिया। हमें 2 साल निकाले हैं इधर बैठे जा रहे। हमें और कुछ उनके कोई उनका हम यही चाहते हैं कि हमें अलॉटमेंट दे दो, हम चले जाते हैं।
हमारा पैसा लगा 50 लाख रुपये तो लगा दिया है। क्या भैया हमें अलॉटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या भैया एक तो हमें अलॉटमेंट नहीं दी, जो दुकानें बनाई है वही पैसा अपनी जेब से भरा हमने। उस पार्टी ने खाली जगह दी हमें और पैसा हमने अपनी जेब से भरा है। 65,000 रुपये एक दुकान का मूल्य हुआ था, हमने पैसा भरा 50 दुकानों का। उधर बनी हमें 37 दुकानें हमारी। हम आए थे हफ्ता पहले आए थे CR हमारे साहब, क्यों बैठे हैं? क्या भैया हमें मेरे साथ बनाया है 4-5 लड़के, हम काम कर रहे हैं, बच्चे हमें पढ़े लिखे हैं, कहाँ जाएंगे? उधर ना टहल है, ना बाथरूम है, ना कुछ है। हमें अलॉटमेंट दो तो हम कल उठ जाते हैं। फिर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आरएसपुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों से अधिक लोग पीडीपी में शामिल हुए। पार्टी नेताओं व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उनका माला पहनाकर उनका पीडीपी में आने का स्वागत किया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से लोग पीडीपी में शामिल हो रहे हैं, इससे ये बात साबित होती है कि पार्टी की नीतियों से जनता काफी खुश है। वे जम्मू कश्मीर में विकास चाहते हैं। भाजपा सरकार महंगाई रोकने में विफल हो चुका है। पेट्रोल, डीजल तथा गैस के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र को जनता विरोधी नीतियां जिम्मेदार हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी तकरीर की। हम चाहते हैं इसी तरह जवान बच्चे सामने आए और अपनी दिल की बात करें। आपने भी बहुत अच्छी बातें बताई, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है कि अभी लोगों को मुफ्ती साहब का जो नजरिया था, जो विजन था, धीरे धीरे समझ आ रहा है। और जब समझ आता है तो फिर वो सर उठा के बात कर सकते हैं बाहर लोगों के साथ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपना जो जम्मू का हमारा जो कैडर है, हमारे वर्कर हैं, वो कश्मीर का दर्द समझ रहे हैं और आज कश्मीर की आवाज के साथ आवाज मिला के बात कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है यहाँ जो हमारे यूथ आज आए हैं, बुजुर्ग तो हैं ही हैं, कि अगर आप जम्मू कश्मीर को बचा लोगे तो मुल्क को बचा लोगे। क्योंकि इन्होंने तबाही जो की मुल्क की शुरू की, वो जम्मू कश्मीर से शुरू की। जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया हुआ है इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, वाजपेयी थे, जितने भी हमारे वजीर आजम रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जहन में क्या क्या करना है, कौन से कारखाने बनाने हैं, कितनी रेलें बनानी है, कितनी सड़कें बनानी है, कितने एम्स बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, और किस तरह हम नौजवान को रोजगार दे सकते हैं, किस तरह हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में मशहूर कर सकते हैं। तबाही मचाओ। अभी आप देखते हैं, अभी मैं कल ही एक रिपोर्ट देख रही थी, पिछले 2-3 साल के अंदर 40,000 जो लखपति हैं वो करोड़पति बन गए हैं, जो करोड़पति हैं वो अरबपति बन गए हैं, मगर जो गरीब है उनकी तादाद दुगना हो गई है। जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, रोजगार नहीं, जो ऐसे ही रहते हैं, जो गरीब है, उनकी तादाद दुगनी हो गई है बीजेपी की सरकार में, जो ये बार बार गरीबों की बात करते हैं। आज 85 करोड़ लोग जो हैं उनको राशन देना पड़ता है, मुफ्त राशन। वो कहां से आता है? वो किसान पैदा करता है। क्योंकि आपने देखा जितने की इन्होंने वैक्सीन नहीं दी लोगों के, उतने पैसे इन्होंने अपनी फोटो हर जगह फोटो। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 1000 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हुए कोरोना संक्रमित। आपात सेवाओं पर भी मंडराया संकट। गणतंत्र दिवस पर हिंसा फैलाने की साजिश, सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट्स। जम्मू कश्मीर में बने बारिश बर्फबारी के आसार, कई जिलों में दिन का पारा 8 डिग्री तक गिरा, ठिठुरन और ज्यादा बढ़ी। और जम्मू में संक्रमित छात्रा की परीक्षा लेने के विरोध में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, कंट्रोलर को बर्खास्त करने की गई मांग। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।